टू आर्कोलॉजिकल पॉइंट। मैं सोहन गुप्ता और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि कुछ जो है आर्कियोलॉजी में पोस्ट आए हुए हैं, ठीक है। वो भी कहाँ, दिल्ली आर्कियोलॉजी में। आप यहाँ देख सकते हैं पुरातत्व विभाग, ठीक है, पुरातत्व विभाग। और ये इनका मतलब लोकेशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। द्वितीय तल, बी ब्लॉक, विकास भवन, ठीक है, MG रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इनका ईमेल है और यहाँ पे इनका कॉन्टेक्ट नंबर है। तो सीधे हम पॉइंट पे आते हैं। और आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए उसके बारे में आपको पहले बता दूं। आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आप लोग हमेशा ये पूछते हैं कि फलाना पोस्ट के लिए कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसके लिए क्या चाहिए होता है। इसलिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए ताकि आपको एक आइडिया लगे कि जब आप कहीं आपको कोर्स का ऑप्शन मिलता है करने का, तो आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। इससे आप जो है कि मतलब अलग कर पाएंगे कि कौन आपके काम का है, कौन आपकी ज़िंदगी में कभी काम नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है कि पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना हो, फिर भी आप देखिए। तो हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि पुरातत्व विभाग में 1 वर्ष की अवधि के लिए, कितने वर्ष के, 1 वर्ष की अवधि के लिए तथा जिसे आगे विस्तारित किया जा सकता है के लिए समेकित राशि प्रतिमाह पर शुद्ध रूप से अनुबंध आधार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि 1 वर्ष के लिए आपको जो है कि पोस्ट मिलेगी, लेकिन उसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। अक्सर क्या होता है कि ऐसे जो भी पोस्ट आते हैं वो निकालते 1 साल या 6 महीने के लिए ही है, लेकिन धीरे धीरे उसको एक्सटेंड कर करके 3-4 साल तक बहुत आराम से ले आते हैं, ठीक है। तो हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है पद का नाम, यहाँ है पदों की, यहाँ पर देख सकते हैं पदों की संख्या, यहाँ अनुबंधात्मक पारिश्रमिक मतलब जितना आपका सैलरी है, उसके बाद अधिकतम आयु क्या है उसके बारे में है, और यहाँ पर आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मतलब जो आपके पास होना चाहिए, अनिवार्य योग्यता, ठीक है। जो पहला पोस्ट है उसका नाम है आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर, ठीक है। अभी जो है कि 15 से 20 दिन पहले 2 पोस्ट मतलब 2 लोग का सिलेक्शन हुआ है। इलाहाबाद में उसका इंटरव्यू था और वो जो है कि वैकेंसी 2018 में आई थी, ASI के जरिए, UPSC के जरिए आई थी, ठीक है। तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो भी शायद यही था और अभी इसका भी यही है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 2 पोस्ट आए हुए हैं और आपका ये सैलरी है और आपका जो अधिकतम एज होना चाहिए आपका 30 होना चाहिए, मतलब 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कह के आ रहे हैं कि आपके पास पुरातत्व संस्थान भारत सरकार से पुरातत्व विभाग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वांछनीय, वांछनीय को शायद अगर मैं गलत नहीं तो एसेंशियल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको MS ऑफिस में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से संस्कृत, पाली, प्राकृत, पर्शियन, अरेबिक में प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये कह रहा है आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे आपको एक अनिवार्य योग्यता जो है आपको मालूम हो जा रही है। तो इससे आपको जो है कि कभी भी ऐसे पोस्ट आएंगे तो आपके पास क्या होनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो पोस्ट नंबर 2 है वो देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि असिस्टेंट जो है आर्कियोलॉजिस्ट के लिए है, 2 पोस्ट आया हुआ है। सैलरी आपका 35,400 प्लस लागू DA लिखा है इन्होंने, और 30 वर्ष मिनिमम आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मतलब मैक्सिमम आपके पास 30 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है कि पुरातत्व संस्थान मतलब वहीं का आपको डिप्लोमा चाहिए, ASI का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से माइक्रोसॉफ्ट, वही चीज़ है, मतलब सेम जो क्राइटेरिया यहाँ पे वो सेम क्राइटेरिया असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट का भी है। उसके बाद जो है कि कंजर्वेशन असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट आया हुआ है, सैलरी आपका सामने है, 30 वर्ष मैक्सिमम एज है। और यहाँ पे लिखा है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन तथा हेरिटेज मैनेजमेंट में मास्टर अथवा आर्किटेक्चरल कंजर्वेशन में मास्टर अथवा इसके समकक्ष कोई अगर डिग्री अगर आपके पास है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास MS ऑफिस का जानकारी और मतलब होना चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 4 है, यहाँ पे लिखा है कि फोरमैन, ठीक है, वर्कशॉप के लिए जो है आपका 2 पोस्ट आया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं 25,500 लागू DA, 27 वर्ष से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त से आपका मैट्रिकुलेशन अथवा इसके समकक्ष आपके पास डिग्री होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन सिविल में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेवाएं किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं यदि प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उपरोक्त साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी भी यात्रा का भुगतान नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप जो है कि इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं
तो किसी भी तरह का आपको जो है कि वो मतलब भुगतान नहीं करेंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा है सभी प्रकार से विधिवत परिपूरित निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र शैक्षिक तकनीकी योग्यताओं की सत्यापित प्रतियों सहित, मतलब आपका उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। ईमेल कर सकते हैं आप, इस ईमेल पे आपको करना है, पर इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर भेजा जाना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, ये जो है पूरी रही कहानी। तो बस मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो अप्लाई कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप ये जान लीजिए कि इस तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन सब पोस्ट के लिए होता है। मगर आपको ध्यान रखना है कि अगर एएसआई निकालती है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट निकालती है उसका अलग होगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगा 2 ऐसे संस्थान हैं जहाँ से कि आप जो है पढ़ाई करके अपने करियर को एक नई मतलब उड़ान दे सकते हैं। मतलब वहाँ से कोर्स करने के बाद आपको थोड़ा सा जॉब पाने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।